स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लास 9th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सो स्टूडेंट्स ये माय नेम इज़ विवेक अरोड़ा एंड दिस इज़ माय ईमेल एड्रेस। पूरा वीडियो देखिए, अगर आपको कुछ भी डाउट और क्वेरी हो तो आप उसमें मुझे इस ईमेल एड्रेस पर सेंड कर सकते हैं। ओके, सो आज इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले अपने वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम मेन जो डेफिनेशंस है बेसिक वो डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी डेफिनेशंस, लाइक मेजरमेंट की जो डेफिनेशंस है वो डिस्कस करेंगे। मेजरमेंट यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ेंगे। यूनिट्स के दो टाइप्स होंगे, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, और ये चीज़ें पढ़ेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें भी बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। इन चीज़ों को अपने डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं मेज़रमेंट की। तो स्टूडेंट मेज़रमेंट क्या चीज़ होती है? मेज़रमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मेज़रमेंट क्या होता है? मेज़रमेंट को अगर हम कहें तो मेज़रमेंट इज़ ए कंपैरिजन। यह एक टाइप का क्या होता है? कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन किस चीज़ का कंपैरिजन? कंपैरिजन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विद फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन करेंगे किसके साथ? नॉन क्वांटिटी के साथ, स्टैंडर्ड नॉन क्वांटिटी। ओके, तो मेजरमेंट क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विद ए स्टैंडर्ड नॉन क्वांटिटी। तो जो नॉन क्वांटिटी है उसके साथ अगर हम कंपैरिजन करें किसी फिजिकल क्वांटिटी का तो उसको हम अपने क्या बोलेंगे? मेजरमेंट बोलेंगे। लाइक अगर अपने बात करते हैं, लाइक ये कोई स्केल है, मेजरमेंट स्केल है। लाइक आप 1 kg शुगर ले रहे हो तो यहाँ पे तो आ जाएगी शुगर। ठीक है, शुगर का वेट कैसे मेज़र करोगे? यहाँ पर 1 kg का एक आपको वेट लेना पड़ेगा। मतलब ये तो हो गई फिज़िकल क्वांटिटी, ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटी हो गई। और ये जो है स्टैंडर्ड नॉन क्वांटिटी, क्योंकि इसका तो आपको पता है कि 1 kg वेट है, लेकिन शुगर का आपको नहीं पता है। तो ये क्या हुई? स्टैंडर्ड नॉन क्वांटिटी। नॉन क्वांटिटी मतलब आपको पता है इसका, तो इसके साथ अगर कंपैरिजन करेंगे तो ये हो जाएगा मेज़रमेंट। आप शुगर को मेज़र कर सकोगे, 1 kg शुगर को। ओके, तो अपने डेफिनेशन देखते हैं एक बार, क्या डेफिनेशन है। सो स्टूडेंट्स आप डेफिनेशन को रीड कीजिए क्या है, और मैं भी रीड करता हूँ। देखिए, मेज़रमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। मेज़रमेंट इज़ द सॉरी ये हो गया, सॉरी, मेज़रमेंट क्या है? मेज़रमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर। जो मेज़रमेंट है वो क्या है? प्रोसेस है कंपैरिजन ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी और विद द नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर। ओके, तो स्टूडेंट आपके क्लियर हो गया होगा कि मेज़रमेंट क्या होता है। ओके, ना हम इसके बाद बात करते हैं यूनिट्स की। यूनिट क्या चीज़ होती है? यूनिट के लिए अगर अपने बात करते हैं तो जो चीज़ मेज़रमेंट को डिफ़ाइन करती है वो क्या चीज़ होती है? यूनिट होती है एक तरीके से। लाइक आपने कोई चीज़ मेज़र की है तो आप उसको किस चीज़ में डिफ़ाइन करोगे? तो शुगर ली है तो आप उसको कैसे डिफ़ाइन करोगे? शुगर को डिफ़ाइन करने के लिए आप केजी यूज़ करोगे, लाइक 1 kg शुगर। अगर आपको डिस्टेंस मेज़र कर रहे हो, कोई भी डिस्टेंस मेज़र कर रहे हो तो उसके लिए आप किलोमीटर या मीटर कुछ ना कुछ आप उसकी यूनिट ऐसे तो नहीं बताओगे कि भाई मैं 5 गया 5 आया। मतलब कुछ बताना पड़ेगा, आप 5 किलोमीटर गए और फिर वापस आए 5 किलोमीटर। तो इस तरीके से कुछ ये चीज़ क्या होती है? किलोमीटर क्या होगा यहाँ पे? यूनिट होगा। 5 क्या है? 5 मैग्नीट्यूड है, यूनिट की वैल्यू है। आप कितनी यूनिट आपने ट्रैवल किया है? आपने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया है, तो किलोमीटर आपकी यूनिट हो गई और 5 आपका मैग्नीट्यूड हो गया। सो स्टूडेंट्स ये हो गई आपकी यूनिट। और इसकी डेफिनेशन एक बार देखिए क्या है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। सो स्टूडेंट डेफिनेशन है, यूनिट इज़ द क्वांटिटी of a constant magnitude. Unit is the quantity of a constant magnitude which is used to measure the magnitude of other quantities of the same nature. Okay, तो इसको अगर अपने फॉर्मूले बना के लिखें तो क्या बनेगा? फिजिकल क्वांटिटी किसी भी चीज़ की क्या हो गई? उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू में यूनिट, उसकी यूनिट लिखेंगे। लाइक न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। यूनिट क्या होगी? केजी, मीटर, सेकंड कुछ भी हो सकती है। ओके,
तो इस तरीके से अपने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, नाउ अपने नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ यूनिट, मतलब किसी भी यूनिट को अगर आपने सेलेक्ट करना है तो उसके लिए किसी भी यूनिट को अपने चूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो अपने को फॉलो करनी पड़ती हैं। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? तो उसको सबसे पहली यूनिट जो प्रॉपर्टी है इन्होंने बताई है वो क्या है? यूनिट शुड बी कन्वीनियंट इन साइज़। जो यूनिट है वो कन्वीनियंट इन साइज़ होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ इस चीज़ का? अगर आप मेज़र कर रहे हो, लाइक आपने 10 ग्राम गोल्ड परचेज़ करना है, 10 ग्राम गोल्ड परचेज़ करना है मार्केट से, तो जो शॉपकीपर है वो क्या करेगा? अगर वैसे तो आजकल डिजिटल जो है स्केल आ चुके हैं, लेकिन अगर वो नॉर्मल स्केल पर मेज़र करेगा तो कैसे मेज़र करेगा? वो 10 केजी वेट इधर रखेगा, 10 ग्राम वेट इधर रखेगा और 10 ग्राम गोल्ड इस साइड रखेगा। इस साइड क्या रखेगा? गोल्ड। मतलब 10 ग्राम तो मेज़र करेंगे, खैर यहाँ इस साइड अपने गोल्ड रखेंगे और इस साइड 10 ग्राम का वो वेट रखेगा। ठीक है, तो मतलब ऐसे अपने मेज़र करने के लिए क्या कर रहे हैं? कन्वीनियंट साइज़ का एक स्केल ले रहे हैं। यहाँ पर अपने 1 केजी का तो वो नहीं ले रहे भाई, 1 केजी अपने यूज़ करें और अपने को मेज़र करना है 10 ग्राम, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। सो इसलिए 1 किलोग्राम से अपने 10 ग्राम वेट मेज़र नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो यूनिट है वो क्या होनी चाहिए? कन्वीनियंट इन साइज़। अपनी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग कन्वीनियंट साइज़ की यूनिट अपने को यूज़ करनी है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपने डिस्कस करते हैं। इट शुड बी पॉसिबल टू डिफाइन द यूनिट विदाउट एम्बिग्विटी। जो यूनिट है उसको बिना किसी एम्बिग्विटी के अपने डिफाइन कर सकें। इसका मतलब क्या हुआ? लाइक अगर 1 केजी का वेट अपने ले रहे हैं, ठीक है, 1 केजी का वेट को अगर अपने पाउंड में डिस्कस करेंगे तो वो जो है उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। लाइक अराउंड शायद 2.2 पाउंड की इक्वल होती है 1 केजी की वैल्यू। तो अगर केजी में जितना है मतलब वैल्यू फिक्स रहेगी, ठीक है, वैल्यू चेंज नहीं होगी। मतलब अगर 1 केजी की वैल्यू 2.2 पाउंड की इक्वल होती है तो वो उतनी ही रहेगी, मतलब वेट वो 1 केजी ही रहेगा। ठीक है, मतलब 1 केजी वेट में चेंज नहीं आएगा। अगर उसको अपने पाउंड के वेट से अगर मेज़र करेंगे तो भी वो 1 केजी ही रहेगा। ठीक है, केजी में तो वो 1 केजी ही रहेगा, मतलब एम्बिग्विटी नहीं होगी। अगर उससे अपने किसी और यूनिट में मेज़र करेंगे तो उसकी वैल्यू उतनी ही आएगी। ओके, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है द यूनिट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। अपने किसी भी यूनिट को रिप्रोड्यूस कर सकें। मतलब क्या हुआ इस चीज़ का? लाइक 1 केजी वेट है, उसको अपने किस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? 1000 ग्राम में, या उसको ग्राम में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। 1 किलोग्राम कितने के इक्वल होता है? 1000 ग्राम के इक्वल होता है। ठीक है, और ग्राम को भी आगे अपने मिलीग्राम में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो यूनिट होती है वो रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए। ओके, इस पॉइंट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द वैल्यू ऑफ यूनिट शुड नॉट चेंज विथ स्पेस एंड टाइम। जो वैल्यू है यूनिट की वो स्पेस और टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? अगर अपने इंडिया में वेट 1 केजी है तो अपने उस 1 केजी को यूएसए में लेके जाएंगे, अमेरिका में लेके जाएंगे, वहाँ भी वेट मेज़र करेंगे तो उस चीज़ का वेट 1 केजी ही रहेगा। अगर यहाँ किसी चीज़ की लेंथ 1 मीटर है तो उसकी लेंथ अमेरिका में भी 1 मीटर ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। इस चीज़ को अपने क्या कहेंगे? मतलब यूनिट चेंज नहीं होनी चाहिए, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। तो ये जो लास्ट 3 प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी है ये फॉलो ज़रूर होनी चाहिए, तभी किसी यूनिट को इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाएगा। ओके, इसके बाद अपने नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती हैं? फंडामेंटल अपने नाम से ही समझ सकते हैं अपने, ये जो होती हैं ये यूनिट्स किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है, ये इनमें कोई भी चेंज नहीं आता है, मतलब ये इनको अपने चेंज नहीं कर सकते, इनकी जो वैल्यू होती है उतनी फिक्स रहती है। ठीक है, तो ये जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं ये किसी भी अदर यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करती हैं। द यूनिट्स विच डोंट डिपेंड ऑन अदर यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। और डेराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं? जो फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करती हैं उनको अपने क्या बोलते हैं? डेराइव्ड यूनिट्स। ओके, तो इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट का एग्जांपल अपने क्या ले सकते हैं? फंडामेंटल यूनिट के एग्जांपल की बात करते हैं तो सेकंड हो गया, मीटर हो गया। ठीक है, सेकंड जैसे किसकी यूनिट हुई? टाइम की। और मीटर किसकी हुई? लेंथ की हो गई। 1 केजी हो गया लाइक। तो ये सब एग्जांपल किसके हो गए? फंडामेंटल यूनिट के। और डेराइव्ड यूनिट की बात करें, किस पे डिपेंड करती है ये? फंडामेंटल यूनिट पे।
तो डिराइव्ड यूनिट की अगर बात करते हैं, लाइक आप स्पीड ले लीजिए, स्पीड है जो, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, और पर टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो मतलब मीटर पर सेकंड। जो फंडामेंटल यूनिट्स थी मीटर थी और सेकंड थी, तो स्पीड की यूनिट क्या आई, मीटर और सेकंड दोनों पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, मीटर पे भी डिपेंड कर रही है और सेकंड पे भी डिपेंड कर रही है। मतलब जो स्पीड है वो एक स्पीड की यूनिट जो होगी वो डेराइव्ड यूनिट होगी, क्योंकि वो फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड कर रही है। ओके, तो इसकी अपने डेफिनेशन देखते हैं आगे क्या है। देखिए क्या लिखा है, ए फंडामेंटल और बेसिक यूनिट is that which is independent of any is independent of any other unit or which can neither be changed nor can be related to any other unit। मतलब ये इंडिपेंडेंट होती है, मतलब किसी भी अदर यूनिट पे ये डिपेंड नहीं करती है और इसको अपने चेंज नहीं कर सकते, किसी भी अदर यूनिट से इसको रिलेट भी नहीं कर सकते। सो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। आगे हम पढ़ेंगे डेराइव्ड यूनिट की क्या डेफिनेशन है। देखिए डेराइव्ड यूनिट क्या होती है, आर दोज विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स। जो फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड करती है उसको अपने क्या बोलते हैं, डेराइव्ड यूनिट्स। और विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल यूनिट, जिसे अपने फंडामेंटल यूनिट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यही चीज़ अपने पहले डिस्कस की थी, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। और उसके बाद अपने आगे देखते हैं क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड यूनिट्स इन एसआई सिस्टम। तो इसमें क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड यूनिट्स इन एसआई सिस्टम। सिस्टम ऑफ यूनिट जो होते हैं बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। इसके 4 टाइप्स हैं। एक तो सीजीएस सिस्टम है, एक सिस्टम है सीजीएस, एफपीएस, और इसके बाद है एमकेएस और एसआई सिस्टम। जो इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो तो है एसआई सिस्टम, लेकिन फिर भी अपने थोड़ा देख लेते हैं इनमें। अपने सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, जो लेंथ की यूनिट होती है वो सेंटीमीटर होती है, और वेट मास की जो यूनिट होती है वो ग्राम होती है, और टाइम की जो यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। टाइम की यूनिट तो सभी में कॉमन ही होती है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं एफपीएस यूनिट की। एफपीएस यूनिट में क्या होता है, सॉरी, एफपीएस यूनिट में क्या होता है, अगर इसकी बात करें तो एफपीएस में जो लेंथ हम मेज़र करते हैं वो फुट में मेज़र करते हैं, और वेट को मेज़र करते हैं पाउंड में, और टाइम को मेज़र करते हैं सेकंड में। अब एमकेएस जो यूनिट है इसमें क्या होता है, एमकेएस यूनिट में भी मीटर, केजी और सेकंड, इसको अपने लेंथ को मीटर में मेज़र करेंगे और मास को केजी में, और टाइम को सेकंड में मेज़र करेंगे। और ऐसा यूनिट में भी सेम होता है, ऐसा यूनिट में भी लेंथ को मेज़र करते हैं मीटर में, और वेट को मेज़र करते हैं किलोग्राम में, और टाइम को मेज़र करते हैं सेकंड में। तो आप कहोगे भाई एमकेएस में और ऐसा यूनिट में अगर सेम है चीज़ें तो इनमें डिफरेंस क्या है। अगर एमकेएस यूनिट में भी जो मीटर, केजी और सेकंड सेम है तो इनमें डिफरेंस क्या है। तो स्टूडेंट्स इसमें मेन जो डिफरेंस होता है वो होता है, एमकेएस में हम 3 जो होती है 3 बेस यूनिट्स यूज़ करते हैं, 3 यूनिट्स को बेस मानते हैं। लेकिन जो ऐसा यूनिट है इसमें अपने 7 जो यूनिट्स होती हैं उनको अपने बेस मान के चलते हैं। जो 7 बेसिक यूनिट्स होती हैं, ऐसे यूनिट्स में कितनी यूनिट होती हैं, बेसिक 7, और एमकेएस में 3 होती है। तो ये इसमें जो है मेजर डिफरेंस है। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अभी ऐसे सिस्टम क्या होता है। ओके, ऐसे सिस्टम में जो 7 यूनिट्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपने नेक्स्ट स्लाइड ओपन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो होती है ऐसे सिस्टम, इसमें क्या होता है, लेंथ को मेज़र करते हैं किसमें, लेंथ या डिस्टेंस कुछ भी कह सकते हैं अपने, उसको मेज़र करते हैं मीटर में, और टाइम को मेज़र करेंगे सेकंड में। ओके, इसके बाद एम्पियर, ये किसकी यूनिट होती है, ये होती है इलेक्ट्रिक करंट की। ओके, इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद केल्विन होती है अपने टेम्परेचर की यूनिट, ठीक है। और मोल किसकी होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, ये होती है मोल। और सीडी मतलब कैंडेला, कैंडेला किसकी यूनिट होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके बाद बात करते हैं केजी, केजी किसकी यूनिट होती है, मास की। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ बेसिक जो है 7 बेसिक यूनिट्स हो गई, कौन कौन सी,
अगर 7 बेसिक यूनिट क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होगी? 7, जो एक तो हो गया मास, उसके बाद लेंथ, टाइम थर्ड आ गया, इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट फोर्थ, टेम्परेचर फाइव्थ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सिक्स्थ और ल्यूमिनस इंटेंसिटी सेवन्थ। तो ये 7 जो है 7 बेसिक यूनिट किस में होती है? एसआई सिस्टम में। ओके, अगर इसको आप थोड़ा ध्यान से देखो नेक्स्ट स्लाइड में कौन कौन सी होती है 7 यूनिट्स, इनको आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से। और इसके बाद आपका ये जो है इसका एक फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है आपका इस चैप्टर का। सो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है आपका 2 या 3 पार्ट्स में कंप्लीट होगा, और जो अगले पार्ट्स हैं वो भी मैं जल्द ही लेके आ रहा हूँ। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, अगले पार्ट भी मैं जल्द ही लेके आऊँगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, और कुछ भी डाउट या सजेशन हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। ओके ओके स्टूडेंट्स, गुड लक, ऑल द बेस्ट।